हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में आपको इनकम टैक्स के नेक्स्ट पॉइंट पर हम ले चल रहे हैं। मैंने इसके पहले टैक्स रेट में मतलब स्लैब को पढ़ा, जिसमें हम सिर्फ इंडियन के उन व्यक्तियों के बारे में इनकम टैक्स पढ़ा, या मतलब उन व्यक्तियों के इनकम को पढ़ा, उन कैलकुलेशन किया जिनकी एज क्या थी, 60 साल से कम थी, जो हमारे भारत के निवासी थे। मतलब दो बातें लागू होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक तो सबसे पहले वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का निवासी होना चाहिए। ठीक, पहला बात। दूसरी चीजें होनी चाहिए कि उसकी एज देखी जाएगी। यहाँ दो चीजें देखी जाएंगी कि वो भारत का निवासी है या नहीं है। दूसरी चीजें देखी जाएंगी कि क्या वो 60 साल की एज पूरा कर चुका है या नहीं कर चुका है। तो नहीं कर चुका है तो हमने उसे पढ़ लिया, क्योंकि वो भारत का निवासी भी था। और उसमें मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो चीजें मैंने पढ़ी उसमें पढ़ा गया कि रेसिडेंट था, 60 साल से कम थी उसकी एज, तो उसके इनकम की जो लिमिट बताई गई थी जिस पर टैक्स फ्री था वो 2.5 लाख था। ठीक, कितना था? 2,50,000। चलिए एक बार हम फिर से वही पटरी बना लेते हैं अपना, और इस पटरी पर हम चलने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैंने कहा 0 से 2.5 लाख क्या होगा, नील होगा। 5 लाख, 10 लाख और अबव। ठीक, मैंने कहा जो 2.5 लाख से कम है उनका नील होगा, और जो 5 लाख से हैं उनका 5% होगा, और जो 5 लाख से अधिक इनकम है लेकिन 10 लाख से कम है या 10 लाख तक है तो उनको 20% देना पड़ेगा, और जिनकी 10 लाख से ज़्यादा है उनको 30% देना पड़ेगा। मैंने अभी सरचार्ज और ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई हैं, इसमें ऐड होगा। वो सारी चीज़ें हम आपको अलग से बताते रहेंगे, लेकिन अभी अब क्या होना चाहिए, हमारा क्लास पूरा हो जाना, मतलब ये वीडियो हमारी पूरी हो जाए। तो आज की क्लास में ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी। अगर हम कहें तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सीनियर सिटीजन, सीनियर सॉरी सिटीजन, सीनियर सीनियर सिटीजन, और एक है सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक, दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे आज। ध्यान रखिएगा आप कि हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक सीनियर सिटीजन, दूसरा सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक, और एक भाई सीनियर कहते हैं ना, सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं उनको सीनियर सिटीजन में आते हैं, मतलब वो कह सकते हैं उनकी अवस्था ज़्यादा हो जाएगी वृद्ध। और जो सुपर सीनियर मतलब जो 80 क्रॉस कर चुके होते हैं, तो सुपर सीनियर सिटीजन उन्हें कहते हैं जो 80+ एज के होते हैं। एक मिनट। एज होती है, और सीनियर सिटीजन उन्हें कहते हैं जो 60 से ज़्यादा होते हैं बट 80 से कम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। सीनियर सिटीजन एक बार फिर से बोलिए किसे कहते हैं। आपको जब कहा जाए कि बोलिए तो आप अपने मन में जरूर बोलिए। ठीक, और मुंह खोल के बोलिए, बोला करिए, ताकि आपको क्या हो, ये चीजें रट जाए। तो 60 साल से ज्यादा हो लेकिन 80 साल से कम हो, जिसकी एज 80 साल तक हो, उसे सीनियर सिटीजन, और जो 80+ के हों उनको क्या कहेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे। ठीक, तो आइए सीनियर सिटीजन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनके ऊपर क्या टैक्स रेट लगता है, ये सारी चीजें। तो हम पढ़ेंगे सीनियर सिटीजन। ध्यान दीजिए, सीनियर सिटीजन होने के लिए और ये जो टैक्स का रूल है ये फॉलो करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए रेसिडेंट। डेंट कहाँ का होना चाहिए, ऑफ ऑफ इंडिया का होना चाहिए। कहाँ का सर, इंडिया का, अपने भारत का होना चाहिए। प्लस में एक चीज और, उसकी जो एज लिमिट है, एज जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई सर, 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 80 साल से कम होनी चाहिए। तो ये चीजें 80 साल, 60 से 80 साल। ठीक, तो ये दोनों बातें सबसे पहले आपको लागू होंगी। चाहिए, चलिए आइए देखते हैं कि इनके लिए क्या बाउंडेशन है, या इनके लिए कौन सी तो रेल की पटरी इनकी तैयार करते हैं, उस पे इनको दौड़ाएंगे अभी हम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 3 और वही फिर 4 अपना। चलिए पहला हम लिखते हैं कि 0। इनकी जो इनकम लिमिट है
सॉरी टैक्स लिमिट, हम इनकम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकम तो कितना भी कर सकते हैं, ठीक। लिखेंगे टैक्स लिमिट है, टैक्स अमाउंट का जो लिमिट है वो है 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, और उसके ऊपर फिर वही 5 लाख, ठीक। फिर वही है, सब कुछ वही बराबर है, सेम है, बस ये 2.5 लाख उनका था, इनका 3 लाख हो गया है, ठीक। और वही फिर 10 लाख, ठीक। चलिए सर, ये बता दीजिए कि टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो टैक्स बता देते हैं कि इनको 3 लाख रुपए तक इनकी इनकम कुछ हो जाती है तो इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। उनको कितना था सर? उनका तो बहुत कम था, 2.5 लाख था। भाई 60 साल के ऊपर हो गए तो आपको 50,000 का और बेनिफिट। उसके बाद वही 5%, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, मतलब यहाँ 3 लाख से 5 लाख के बीच में कितने का वो गैप होता है सर? 2 लाख का तो होता है। तो वो सॉरी, ये जो 2 लाख है इस पर आपको 5% देने पड़ेंगे, ठीक। और यहाँ 3 लाख पर आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। इनके बीच में गैप कितने का है? 3 लाख का, तो नील है। अब सर इनके बीच में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। सर कितने तक का? 5 लाख का गैप है इनके बीच में। भैया ना, 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम, तो 5 से और 10 के बीच में 5 लाख का गैप है, मतलब 5 लाख पर 20%, ठीक सर। और अभी हम कैलकुलेशन कर देते हैं। और 10 लाख से ऊपर वालों का सर जी 30% उनको देना पड़ेगा। 10 लाख के ऊपर जितना है आपका वो 30% देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं सर, एक कैलकुलेशन करते हैं। मान लो 12 लाख रुपए इनकम है किसी का, अवनीश है एक, ठीक। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, प्यारा सा। उसकी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए है, ठीक। कब की? 1 साल की। मान लो फ्यूचर में वो सीए बन जाएगा तो अच्छा खासा इनकम करेगा। तो अभी चलो शुरुआत करते हैं उसकी, ठीक। ऐसे धीरे धीरे मैं सबके नाम लेता रहूंगा जिसके जिसके याद होते हैं। तो ये बच्चे मेरे मतलब कोचिंग में सामने पढ़े हुए हैं तो इनका नाम याद है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो 12 लाख है। अब ये कितना टैक्स देंगे? तो क्या 12 लाख पे 30% लगा दिया जाए? नहीं सर, इसके पहले वाले में तो ऐसा नहीं किए थे आप। अच्छा सर, अवनीश की एज 60 साल से ऊपर हो गई। हाँ चलो मान लेते हैं, हो ही जाए, ठीक। अभी तो बच्चा है लेकिन मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जा रहा ना, वो बच्चा है, ठीक। ऑनेस्ट बुरा मत मानना। चलो आ जाओ, मस्ती करके पढ़ते हैं अच्छे से। जैसे क्लास वाली फीलिंग थी सेम ऐसे हम क्लास वाली फीलिंग लेंगे, ठीक। आइए, तो अब इनकी ऑनिश की जो है वो हम इनकम देख रहे हैं, क्या 12 लाख से 12 लाख है। लेकिन एक कंडीशन देख रहे हैं कि इनकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से ये कम के हैं, और ये रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के निवासी भी हैं। तो ये दोनों शर्तें तो पहली बात फॉलो कर रहे हैं कि ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और एज लिमिट 60 से 80 के बीच में है। मान लो 65 साल के हैं जी सर। तो सर इनको तो 3 लाख तक छूट मिल जाएगी। तो 12 लाख में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 12 लाख में 3 लाख यहाँ हो गया, 2 लाख यहाँ हो गया, 5 लाख यहाँ हो गया, और बचा क्या हो अभी कितना सर? 3 2 5 5 10 और 2 लाख बच गया यहाँ पे। क्लियर? हाँ सर। तो 12 लाख हो गया। अब इस 3 लाख पे इनको कोई इनकम नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अच्छे से लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम अच्छे से लिखते हैं, ये 3 लाख हो गया। 3 लाख पर क्या है सर? नील है। 2 लाख पे, इस 2 लाख पे सर 5%, इस 5 लाख पे ध्यान देना आप समझ के, इस 5 लाख पे जो क्या है 5 लाख से ज्यादा है, और 5 लाख पे, तो इस 5 लाख पे इनको कितना देना है? 20% देना है। और 10 लाख से जो ये के बाद कितना बच रहा है? 2 लाख, तो इस 2 लाख पे कितना देना है? 30% देना है। तो इस 2 लाख पर को हम ऐसे लाते हैं और इस 2 लाख पर हम लिखते हैं कितना? 30%। समझ में आ गया होगा आई होप सबको। तो इस पर 30% देना है, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा। 2 लाख का 5,000 कितना 5% कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक। 5 लाख का 20% करीब 1 लाख हो जाएगा। हाँ सर ये सही है, 1 लाख हो जाएगा। और 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। भाई आप कैलकुलेशन करने ना, मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, ठीक। तो इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा सर? 1,70,000 रुपये देना पड़ेगा इनको टैक्स। कुछ समझ में आया? कितना? 1,70,000 रुपये इनको टैक्स देना पड़ेगा। सर अगर इनकी एज क्या होती है 60 साल से कम होती तो इनको क्या करना पड़ता? तो 1,72,000, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पॉइंट्स में एज लिमिट इनकी चेंज हो, सॉरी इनकम लिमिट चेंज हो जाती है, 2.5 लाख हो जाती है। तो यहाँ पे 2.5 लाख पे इनको देना पड़ता है। तो यहाँ पे 2.5 लाख पे छूट मिलती है, यहाँ 2.5 लाख हो जाता है, 2.5 लाख में।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कर दें और मुझे बता दें कि नहीं समझ में आया सर। अरे, और समझ में आ जाए तो भी बता दो कि सर समझ में आ गया। आप सब तो बिल्कुल एकदम कमेंट करते ही नहीं। थर्ड ईयर का कोई कमेंट नहीं आता, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के तो बहुत कमेंट आते हैं, बच्चे करते रहते हैं, एक दो कमेंट आ ही जाते हैं, ठीक। लेकिन थर्ड ईयर के बच्चे कुछ नहीं कमेंट करते हैं, ना वो मतलब हाँ कहें ना ना कहें, समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, उनको बस पता नहीं क्या वीडियो थी, ठीक। तो ये चीज़ें हम जो इनके इनकम लिमिट देख रहे हैं वो 3 लाख रुपए है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 लाख है। अच्छा, 2 लाख क्यों है? क्योंकि ये सर 3 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से तो कम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 लाख है। सर यहाँ 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है अगर, या 10 लाख तक है तो 20%। तो 10 लाख से 5 लाख की बार, सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में कौन सा डिफरेंस है? 5 लाख का। तो 5 लाख पे कितना? 20% सर आ गया। सर एक चीज़ और, हाँ बताओ। सर ये चीज़ें हैं कि 12 लाख से, 12 लाख की बात हुई थी तो अभी तो 10 लाख तक का किए, तो 2 लाख ज़्यादा है बस 12 लाख से, तो 10 लाख से जितना ज़्यादा होगा उस पर 30%, तो 2 लाख ज़्यादा था, 2 लाख पे मैंने 30% लगा दिया और इसी के अकॉर्डिंग 1,70,000 रुपये टैक्स मैंने पे कर दिया। इनकी तो समझ में आ गई होगी। हाँ सर जी बिल्कुल, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सुपर सीनियर सिटीजन, जिनको हम कहेंगे कि इनका सबसे पहला काम होगा, रेसिडेंट होंगे कहाँ के? रेसिडेंट होना चाहिए कहाँ के? ऑफ इंडिया के। प्लस में इनकी एज जो होनी चाहिए सर, एज होनी चाहिए वो 80 प्लस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? 80 प्लस होना चाहिए, ठीक। मतलब ये 80 साल से ज्यादा हो जाए। चलो किसी भी लड़के का नाम लेते हैं, मान लो, चलो ऐसे किसी का नाम नहीं लेते हैं अभी, वरना कहेंगे सर जी इतने बुढ़े कर दिए मुझे। चलो एक है मान लो मोहन, कोई होगा तो बता देना भाई, गुस्सा ना मत, ठीक। पता लगे गुस्सा जो होकर वीडियो छोड़ के चले गए, मेरा क्लास नहीं पढ़े, मेरा नुकसान कर दोगे, तो प्लीज मोहन क्या करेंगे, नहीं गुस्सा होंगे, ठीक। तो मोहन जी क्या करते हैं? मोहन जी की जो इनकम है वो कितनी है? कुछ भी हो, मान लो 15 लाख रुपए है। बड़ी इनकम करते हैं सर जी मोहन जी। चलो नहीं सर 15 लाख मत करिए, 12 लाख पे समझाइए, क्योंकि दोनों वीडियो में 12 लाख पे समझाया गया है। हाँ ये तो बात सही है, तो हम 12 लाख पे ही समझाते हैं, ठीक। सर मोहन की वीडियो 12 लाख है इनकम, ठीक। तो इनकी इनकम जो टैक्स जो लिमिट है उनकी, वो कितनी है? कितनी है? 5 लाख है। सर बहुत ज़्यादा है, इनको तो बहुत ज़्यादा छूट मिल रहा है मोहन को। हाँ बेटा इनको बहुत ज़्यादा छूट मिल रहा है, ठीक। तो आइए रेल की पटरी बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मोहन जी से बात करते हैं। मोहन जी कहते हैं भाई मुझे कैसे छूट मिलेगा? तो आइए मोहन जी से बात करते हैं। मोहन जी से बात करने में हम कहेंगे कि जीरो से, अगर मोहन जी का 5 लाख है, कितना? 5 लाख है, और 5 लाख से फिर सीधा 10 लाख है। ये दो ही होगा, इनका तीन ही प्लेटफॉर्म बनेगा। तो सर अगर 5 लाख, जीरो से 5 लाख है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स नील कर दिया जाएगा। अगर ये क्या करते हैं, जीरो से 5 लाख मतलब इनकी अगर इनकम 5 लाख तक है तो इनको टैक्स नील नहीं देना है। लेकिन अगर इनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो इनको 20% देना है। वही पुराना वाला हिसाब तो सबका है, बस लिमिट इनको छोड़ दे दी गई है, ठीक। उसके बाद इनको देना है कितना? अगर ये 10 लाख से ज़्यादा है तो इनको 30%। सर वही पुराना तो है, बस यही लिमिट वाला चेंज है। हाँ एक ही चेंज है, ठीक। तो इनको मान लो अब इनकी 12 लाख इनकम है, ठीक। तो इनको क्या किया जाएगा? जीरो से जो 5 लाख है, ठीक, उस पर क्या किया जाएगा? निल किया जाएगा। और जो 5 लाख से, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख से 10 लाख तक है, इस पर क्या किया जाएगा? इनको 20% दिया जाएगा। और अगर 10 लाख से ये ज़्यादा है तो इनको कितना दिया जाएगा? 30% टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करते हैं। तो इनका 12 लाख, 5 लाख तक नील हो गया, ये वाला हम नील कर देते हैं। 5 लाख से 10 लाख है, 20% है, तो कितना है? 5 ही लाख तो आता है, यहाँ पे 5 लाख आ जाता है। मतलब इस 5 लाख पे
आपको 0 मिलेगा और इस 5 लाख पे आपको 20% मिलेगा। है? नहीं, अभी हम 5 मिनट में आ रहे हैं। बस हो गया ये। 5 लाख का 20% और इस फिर बचा कितना? 10 लाख से ऊपर कितना है? मात्र 2 लाख है सर। तो इस 2 लाख पे क्या हो रहा है? आपको 30% देना है। तो आपको ये क्या करना है? कैलकुलेट करके दिखाना। तो 20 लाख पे मतलब 5 लाख पे 20% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा और 2 लाख पे कितना हो जाएगा 30%? वही 60,000। तो इनको कितना टैक्स देना है? 1,60,000 रुपए। ठीक? चलिए, आज की क्लासें यहीं एंड करते हैं और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो वो चीज़ें आप समझ लीजिएगा, मतलब पूछ लीजिएगा और आपको आराम से वो क्लासें मिल जाएँगी। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप अपनी क्लास को बहुत अच्छे से अब आज की क्लास आपकी छोटी थी, एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्कूल बंद होने वाला मतलब जो भी है ऑफ़िस बंद होने वाली है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक? थोड़ा लेट हो गया। ओके, बाय-बाय।